हेलो दोस्तों, ड्रैगन डेवोरिंग मेज के एपिसोड 21 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दो प्रोफेसर को देखते हैं जो कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट को सिलेक्शन जज के रूम में इंटर करने से रोक रहे होते हैं। लेकिन प्रोफेसर ह्यूबर्ट रूम में ज़बरदस्ती इंटर करके ब्रदर विल्सन को आवाज़ देते हैं, जिस पर ब्रदर विल्सन उनसे उनके मिशन के ख़त्म होने के बारे में पूछते हैं। जिस पर प्रोफेसर ह्यूबर्ट बताते हैं कि कल्ट के लोगों ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है और वे लोग रसेल के पीछे हैं, जिसके साथ एग्जामिनेशन ग्राउंड में सभी कैंडिडेट को खतरा है। जिस पर ब्रदर विल्सन काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उन कल्ट के लोगों की मेरे सामने कुछ गलत करने की हिम्मत भी कैसे हुई। और फिर हम उस कल्ट के आदमी को देखते हैं जो कि अपने अनडेड को कंट्रोल करते हुए कहता है, अगर तुम अपनी उंगली भी हिलाते हो तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार कर उन्हें भी अपने अनडेड में शामिल कर लूँगा। और वह दूसरे कैंडिडेट को मारने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पर रसेल उन कल्ट के लोगों को देखते हुए सोचता है कि मैं उन्हें मार भी नहीं सकता, क्योंकि उनके पास अटैक करने पर वह अपने साथ दूसरे लड़कों को भी मार देगा और यह काम उसके लिए एक चुटकी बजाने के बराबर है। शायद यहाँ पर आज हम सभी लोग मारे जाएंगे। और रसेल को रजिस्ट करता देखकर वे लोग रसेल को कुछ न करने को कहते हैं और वह उसे फ्लेम टावर का स्टूडेंट कहते हैं, जो सुनकर रसेल समझ जाता है कि वे सभी यहाँ पर उसे मारने के लिए आए हैं। और यह जानकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस कारण से उसके हाथ में पहनी हुई रिंग से बहुत ज़्यादा माना फ्लो होने लगता है और वह दूसरे कैंडिडेट को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर कुछ अनडेड उसे घेर लेते हैं। और वह कल्ट का इंसान हंसते हुए कहता है कि कितनी की शर्म की बात है कि तुम अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने को तैयार हो गए हो। साथ ही वह इंसान रसेल को भड़काते हुए कहता है कि तुम उन दोस्तों को बचा रहे हो जो कमज़ोरों को अपने से नीचे समझते हैं और सिर्फ ताकतवर लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। और वह कल्ट का इंसान सभी बंदी बने कैंडिडेट को दिखाते हुए कहता है कि ये लोग सिर्फ अपने से आगे बढ़ने वाले लोगों से ईर्ष्या ही कर सकते हैं। जिस पर रसेल उस कल्ट के आदमी से कहता है कि आप नहीं समझेंगे कि एक गार्डियन का काम मिशन पर सभी लोगों की सुरक्षा करना होता है। जो सुनकर दूसरे कैंडिडेट काफ़ी उदास और हैरान हो जाते हैं। जिस पर वह इंसान हंसते हुए कहता है कि इस दुनिया पर जहाँ पर सभी लोग ताकतवर कमज़ोरों का शिकार करते हैं, तुम वहाँ पर मिशन और न्याय की बात कर रहे हो। यह सिर्फ कमज़ोर द्वारा दिया गया एक मामूली सा भाषण है। लेकिन रसेल अभी भी दूसरों को बचाने के लिए उनके सामने खड़ा होता है, जो देखकर वह कल्ट का इंसान काफ़ी गुस्सा हो जाता है और रसेल का वह मुंह बांधते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। और वह डार्क कल्ट का मेंबर अपने पावर से एक स्वॉर्ड बनाकर रसेल को मारते हुए कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि मैं आज तुम्हारी चीख भी नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। लेकिन तभी रसेल के मन में एक आवाज़ आती है कि एक ऐसा भी मैजिक होता है जिसे यूज करने के लिए मुंह से बोलना नहीं पड़ता है और उसे आप अपने मन में भी कास्ट कर सकते हैं। और फिर रसेल के माइंड में एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसके पिछले मिशन के अननोन एडिशनल रिवार्ड को देता है, जो कि एक रिंग होती है जिसका नाम कि क्लाउडी रिंग होता है और वह एक प्रकार का मैजिकल आर्टिफैक्ट होता है जो कि एक रिंग के शेप में रहेगा, मगर ज़रूरत पड़ने पर वह एक थंडर क्लाउड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और इसके फंक्शन और पावर रसेल के ग्रो और लेवल अप करने के साथ साथ अनसील्ड होंगे। और फिर हम आसमान में थंडर क्लाउड को बनते हुए देखते हैं। और फिर हम उस डार्क कल्ट के मेंबर को देखते हैं जो कि रसेल को मारने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि तुम्हारी मृत्यु के साथ ही हमारे प्रतिशोध की शुरुआत होगी। लेकिन तभी रसेल की बॉडी से थंडर बोल्ट निकलने लगते हैं और फिर रसेल को पूरी बॉडी पूरी तरह से थंडर दौड़ने लगती है। और फिर रसेल के पास लाइटनिंग का बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि उस डार्क कल्ट के आदमी के हाथ और कोर टूट जाता है और वह पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। जिसके बाद हम रसेल को देखते हैं जो कि अभी भी थंडर अनलीज्ड कर रहा होता है।
और फिर वहाँ पर वह लड़की आते हुए रसेल की रस्सियों को खोलती है और कहती है कि इस तरह की सिचुएशन में मैं किसी भी तरह के आर्टिफैक्ट को यूज करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आपने हमें बचा लिया है। जिस पर रसेल उसे थैंक यू बोलता है, जिसके जवाब में वह कहती है कि थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपने हमारी जान बचाई है। और वह कहती है कि हमें जल्दी ही यहाँ पर जज को बुलाना होगा। और फिर हम वहाँ पर उन लड़कों को देखते हैं जो कि रसेल के साथ थे। वे दूसरे लड़कों को आज़ाद कर रहे होते हैं, लेकिन वह काले बालों वाला लड़का जजेस के सामने अपनी बड़ाई करने को कहता है, जो सुनकर वे बच्चे उसकी बड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ रसेल कहता है कि सिलेक्शन जज जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे, जिस पर वह लड़की पूछती है कि उन्हें इसके बारे में किसने इन्फॉर्म किया होगा। जिस पर रसेल बताता है कि मेरे फ्रेंड ने उन्हें यहाँ पर लाने के लिए गाइड किया होगा। और फिर हम पेपर को देखते हैं जो कि जंगल में लगे हुए सभी ट्रैप को जलाकर ख़त्म कर रही होती है। जिसके बाद रसेल अपनी क्लाउडी रिंग को देखते हुए सोचता है कि इस रिंग को यूज करने में मेरा बहुत सारा माना खत्म होता है। यह रिंग मेरी सोच से कहीं अधिक माना को खर्च करती है। मगर तभी हम उस कल्ट के मेंबर को देखते हैं जो कि मरा नहीं था। उसने अपनी लाइफ और लाइफ स्पैम को सेक्रीफाइस करके वहाँ पर एक जायंट स्केलेटन को समन कर दिया था, जिसे देखकर वह काले बालों वाला लड़का वहाँ से भागने लगता है। और वह वहाँ से भागते हुए सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से भागना ही होगा, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। और वह वहाँ से जाते हुए वहाँ पर पड़े माना स्टोन को भी देखता है। और फिर हम रसेल को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने के बजाय वहाँ पर उस स्केलेटन से लड़ने को तैयार हो जाता है। जिस पर वह लड़की वहाँ से रसेल को भागने को कहती है और फिर रसेल को वहाँ से न जाता देखकर वहाँ से न जाने का कारण पूछती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।